हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ बारिश हो रही है। और कैसे हैं आप? आज 16 अप्रैल है और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आज के दिन सम्राट अशोक की जयंती इस साल मनाई जाने वाली है। और एग्जैक्टली हम लोग को तो नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के द्वारा जो है यह माना गया कि जो है जो ये नवरात्र होता है, इसी में जो है सम्राट अशोक की जयंती है। और फिर हम लोग जो है सम्राट अशोक के संबंध में बहुत सारी बातें तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आम जनता को नहीं पता है, तो हम बताते हैं। हम अभी फ़िलहाल जो है अपने दिल्ली प्रवास पे आए हुए हैं और यहाँ दिल्ली में हमने बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन उन सारी जगहों के बदले हमने एक ऐसी जगह चुनी है जिसका नाम शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। पीछे देखिए आप, ये जो एक पिलर आपको दिख रहा है, यह है सम्राट अशोक का पिलर। और इस पिलर के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता होगा। यह पिलर जो है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम हम आपको बाद में बता देंगे, उसी के पास यह अवस्थित है। तो आप सोच रहे होंगे कि सम्राट अशोक का पिलर दिल्ली में, ऐसा तो बहुत कहीं पे नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा ही है। सम्राट अशोक का यह पिलर जो है मूलतः 300 BC में, लगभग आज से 2400 साल पहले, यह जो है मेरठ में स्थापित किया गया था। और इसके ऊपर जो है धम्म लिपि में और प्राकृत में जनता के लिए संदेश लिखा हुआ है। सम्राट अशोक ने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक ने अपनी जनता के लिए जो संदेश इसमें दिए हैं वह इस पे अंकित है। और हम आए हैं यहाँ पे और इसके बारे में कुछ आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आप सोचेंगे कि ऐसी जानकारी जो है वो आपको पता नहीं है या फिर आपसे छुपाई गई। तो हम चलिए आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे पीछे आपको पिलर दिख रहा होगा, इसका पिलर। दिल्ली में 2 ऐसे पिलर हैं। एक फिरोज शाह कोटला में है, जिसको टोपरा हरियाणा से लाया गया है, और दूसरा पिलर यह है जिसको मेरठ से लाया गया था। और यह लगभग जो है 1300 कुछ ईस्वी में, जब फिरोज शाह तुगलक बादशाह था इंडिया का, उस समय की बात है। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। लगभग 300 BC सम्राट अशोक के द्वारा इसको मेरठ में स्थापित किया गया, जिसमें जो है जनता के लिए संदेश था। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में जो है यहाँ प्राकृत भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर जब फिरोज शाह तुगलक जिस समय राजा था, यहाँ का बादशाह था, उसके वित्त विभाग में एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा। 4 मील दूर से देखने पर यह सोने का प्रतीत होता था। तो उस समय इसको लेकर बहुत सारी मतभ्रांतियाँ थी। तो ऐसे र्यूमर्स फैल रहे थे कि यह जो है आखिर ऐसा कैसा पिलर है जो इतना बेहतरीन है, चमकता है। तो इस पिलर को फिरोज शाह तुगलक ने नज़दीक से देखने का फैसला किया। तो उसने इसके लिए जो है घोषणा करवाई। और घोषणा कैसे करवाई आप सोच सकते हैं। उसने घोषणा करवाई कि रेशम के रुई को जो है इकट्ठा किया जाए और फिर इस पिलर को मेरठ से उखाड़ कर और दिल्ली लाया जाए, और टोपरा से भी लाया जाए। तो रेशम के रुई में लपेट कर 48 पहियों की एक गाड़ी बनवाई गई, और उस गाड़ी से इसको जो है नाव के पास नदी के किनारे ले जाया गया, और फिर नदी के रास्ते जो है दिल्ली लाया गया, और फिर दिल्ली में इसको यहाँ पे लाके स्थापित किया गया। और इसको स्थापित करने के बाद जो है इसको देखकर बादशाह बहुत खुश था, लेकिन उसको इस पिलर के बारे में कोई जानकारी नहीं। तब किसी को नहीं पता था कि यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ है। और आज हम लोग इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, बहुत समय धम्म लिपि पढ़ना और बोलना उस समय के लोग भूल चुके थे। तो उसने घोषणा करवाई कि बहुत सारे विद्वानों को, पंडितों को इकट्ठा किया जाए और फिर इस पिलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो उस समय बहुत सारे पंडित विद्वान जो है आए, और फिर इस पिलर के संबंध में उन लोगों ने जो है अपना रिसर्च शुरू किया। और फिर वो लोग खूब दिमाग लगाते रहे, लेकिन इसकी धम्म लिपि किसी को आती नहीं थी, तो वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। लेकिन वो लोग सोचे कि ये तो जो है मुस्लिम वो है, बादशाह है, इसको क्या पता इंडिया के बारे में, तो इसको कुछ भी फर्जी कहानी हम बता देंगे तो फिर ये उस बात पे विश्वास कर लेगा। तो उन लोगों ने एक कहानी रची, और वो कहानी यह है भीम का गधा, महाभारत कालीन भीम का गधा, ठीक है। लेकिन
यह कहानी जो है रचने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक को ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ इस कहानी पे, क्योंकि कहानी के साथ साथ आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा, जो कि एविडेंस नहीं पता चल पा रहा था। तो जो है भीम की गदा कहानी जो है रीमर जो है तो उस ज़माने का फेक न्यूज़ था, ठीक है। तो ये फेक न्यूज़ फैला और फिर लोगों को लगा कि ये भीम का ही वो गदा है। अब आगे बढ़ते हैं 17वीं शताब्दी के समय में, और क्या हुआ कि यहाँ के पास में बहुत सारा बारूद रखा हुआ था, और बारूद जो है वो बारूद रखा हुआ था, उसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण यह जो पिलर है वह 5 टुकड़ों में टूट गया, और फिर 5 टुकड़ों में टूटने के साथ साथ जो है यह यहाँ पे गिर गया। अब इस पिलर को जो है जोड़ने के लिए जो है इसको एशियाटिक सोसाइटी में भेजा गया, जो कि कोलकाता में था, और वहाँ पे इस पिलर को 5 पार्ट को जोड़ने के बाद फिर वापस लाकर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, और यह काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। फिर जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति, जो कि टकसाल में काम करते थे, अंग्रेज थे, वो टकसाल में काम करते थे, उनका स्थानांतरण हुआ बनारस के टकसाल में वो काम करते थे। उनके द्वारा धम्म लिपि पढ़ी गई, और फिर धम्म लिपि पढ़े जाने के साथ ही जो है इस पिलर के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध हो पाई। आप देख सकते हैं इस पिलर को जो है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा प्रिजर्व किया हुआ है, और फिर इसके आसपास खुदाई करना प्रतिबंधित है। यहाँ पास में एक अस्पताल भी है, और यहाँ शायद ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई आता है, क्योंकि इतिहास के बारे में जितनी भी फर्जी खबरें जो है फैलाई हुई हैं, और भारत का जो ओरिजिनल इतिहास है वह किसी को नहीं पता है, ठीक है। वह जो है बस किताबों तक ही सीमित है, किताबों में है वो सारा कुछ, और जो पढ़ते हैं वो आपको बताते नहीं हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं वो आपको जो व्हाट्सएप के थ्रू जो है सर्कुलेट करते हैं बहुत सारा खबर, फर्जी खबर। इसलिए हम जो है हमने कोशिश किया कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर ऐतिहासिक किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उस जगह पे जाके अगर उपलब्ध कराते हैं तो वह ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आज जो है अभी फिरोज शाह कोटला भी जाएँ, और फिर दूसरे पिलर के बारे में भी थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं आपको। फ़िलहाल यह बंद है, और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे हम इसे ओपन करवा के अंदर जा सकें। तो हम वहाँ चलते हैं, और फिर तब तक आपको और भी कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। अमूमन दिल्ली में इस समय गर्मी रहती है, लेकिन अभी गर्मी नहीं है, बरसात का मौसम है और बारिश भी हो रही है। इसी बारिश में हम यहाँ पे आए हैं, और फिर यहाँ से हम फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित पूरा पिलर के पास जाएंगे, और फिर उसके लिए हमने अपना ऊबर राइड जो है बुक किया है। अभी थोड़ी देर में हमारा ऊबर राइड आएगा, फिर हम जो है टोपरा स्थित अशोक पिलर पे चलेंगे, और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, और फिर सम्राट अशोक की जयंती को हम जो है इस तरीके से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराकर हम तो सम्राट अशोक की जयंती मनाने का इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता है कि हम उनके द्वारा स्थापित हुई की जो है ओरिजिनल जानकारी वो इस लोकेशन पे जाकर आपको उपलब्ध कराएं। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। ये हम टोपरा स्थित अशोक पिलर को देखते हैं, और फिर अपनी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सामने आप देख सकते हैं फिरोज शाह कोटला के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, और यहाँ पे टिकट घर है, जहाँ पे आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 20 रुपये, और ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं तो 25 रुपये, और विदेशियों के लिए जो है कैशलेस 250 रुपये, और कैश के साथ 300 रुपये। और यहाँ वीडियोग्राफी जो है स्टैंड के साथ अलाउ नहीं है, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आप जो है मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना स्टैंड के। और आप देख सकते हैं हम यहाँ आए हुए हैं फिरोज शाह कोटला के फोर्ट के पास, और यहाँ पे पीछे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वह फिरोज शाह तुगलक के समय में जो भी यहाँ पे फोर्ट रहा होगा उसका है। और फिर जो है बहुत ही उस समय का जो है स्ट्रक्चर है, मजबूत है, हाँ, खंडहर में तब्दील हो चुका है लेकिन साफ़ सुथरा है।
इसको अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी मध्यकालीन मुग़लों के समय या फिर उसके पहले के जो भी स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे लाल किला के जगह पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अन्य जो भी स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगा। पुराने समय के हिसाब से बहुत बड़ा किला है और यहाँ पे खंडहर को जो भी कुछ बचा हुआ है खंडहर में, उसको अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे नॉइज़ बहुत है और माइक जो है अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है वह सही अवस्था में है और बीच में जो है आपको दिख रहा होगा होल, वहाँ से हमको लग रहा है सुरक्षा की दृष्टि से उसको स्थापित किया गया होगा। और जो हमारा मूल उद्देश्य था, सम्राट अशोक का जो टोपरा स्थित जो पिलर है, उस पिलर को खोजने हम यहाँ पे आए थे। इससे पहले हम जो है मेरठ में जो सम्राट अशोक का पिलर था, उस पिलर को देखने गए थे, जो कि आज हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मौसम है और आप देख सकते हैं इस मौसम में यहाँ पे भीड़ भी नहीं, फिर भी यहाँ पे भीड़ नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के लोगों को इतिहास से ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पसंद है, इस वजह से यहाँ पे एकदम से लोग जो है आपको नहीं दिखेंगे। वहाँ पे हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा लहरा रहा है और सामने जो है हम जिस चीज़ को खोजने के लिए आए थे वह चीज़ हमारे सामने है। तो हम चलते हैं वहाँ पे और फिर आपको दिखाते हैं उस स्पेशल पिलर के बारे में, आपको जानकारी उपलब्ध कराते। पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यह उसी खंडहर का पार्ट है। यह बड़ा सा जो है एरिया में बना हुआ है और बाहर में जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था उसके हिसाब से बताया गया कि इस महल में बहुत ही बेशकीमती जो है चीज़ें जो है लगी हुई है। और उस समय के तत्कालीन जो कवि थे, अफीफ नाम था उनका, और उनके द्वारा इस महल की बहुत ही तारीफ़ की हुई है। और विदेशी जितने भी हमलावर हैं उनके द्वारा भी बहुत ही तारीफ़ की गई थी इस महल की। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी कीमती चीज़ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, हम आपको दिखाते हैं। और फिर सामने आप देख सकते हैं जो पिलर जिसको हम खोजने के लिए यहाँ आए थे, वो पिलर सामने है। और सामने जो 3 मंजिला इमारत आपको दिख रही है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया था। मूल रूप से इस स्तंभ की स्थापना महान सम्राट मौर्य अशोक द्वारा अंबाला के निकट टोपरा में की गई थी, जिस पर अशोक के धम्म संबंधित राज्याज्ञाएँ अंकित थी। पत्थर के इस स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर है और इसका जो है डायमीटर 65 सेंटीमीटर और निचले भाग में 97 सेंटीमीटर है। मतलब कि ऊपर में थोड़ा सा पतला और नीचे में चौड़ा है। फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर इसे काफ़ी प्रयासों के बाद दिल्ली में लाया गया था। और कैसे लाया गया था मैंने आपको बताया ही, तो रुई में लपेट कर और बड़ी सी गाड़ी का निर्माण करके इसको लाया गया था। और इसको यहाँ पे स्थापित करते समय इसके ऊपर में रंगीन पत्थर भी लगाए गए थे। और आज के समय में यह पूरी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस पिलर का महत्व जो है उस समय के तत्कालीन बादशाह के लिए क्या रहा होगा कि उसने इसके अपने राजमहल में स्थापित कराया और फिर एक बड़े से स्ट्रक्चर का निर्माण कराया और उस निर्माण के ऊपर में जो है इसको स्थापित करवाया। इसके ऊपर जो है धम्म लिपि में जो भी आदेश थे तत्कालीन सम्राट अशोक के, वो स्थापित किया गया है। और फिर आपको कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं, कुछ कपल्स भी हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। और हम चलिए अंदर में और कुछ देखते हैं और फिर जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इस पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसको संरक्षित किया गया है। और इसका जो डायमेंशन देख के प्रतीत हो रहा है कि बहुत सही स्थिति में यह नहीं है। और इस वजह से जो है इसके अंदर जाने अलाउ नहीं है। हम इसको बाहर से ही आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। और दिल्ली के इतिहास में सबसे पुरानी चीज़ यही है जो आपको पब्लिकली दिख रही है। और इससे पहले के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो आपको संग्रहालय में ही देखने को मिलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है
यहाँ पे लग रहा है कि लोग जो है पूजा पाठ करने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ताले लगे हुए हैं और नीचे में मोमबत्ती अगरबत्ती, इंडिया के लोगों के बारे में आप समझ सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं मिले वहाँ पे फूल पत्ती शुरू कर देते हैं पूजा करना। तो यहाँ पे सुगंध भी आ रही है और फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में जो है कुछ पूजा पाठ आज के लोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व इसका उन लोगों को नहीं जानकारी है। हम चारों तरफ से इस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं और इसको जो है बंद किया गया है और बाउंड्री जो है अभी तक यहाँ सामने जो दिख रही है वह तो सही अवस्था में है और मिला जुला कर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वहाँ पे आपको सामने फ्लड लाइट दिख रहा होगा, वो फिरोज शाह कोटला का फ्लड लाइट है और बगल में ही आपको फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम भी है और सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वह फिरोज शाह तुगलक के समय का मूल महल है। और यह जो महल है इसकी दीवारें जो है 15 मीटर ऊंची हैं और बाहर की ओर थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई। ऊँची मुरेर और कंगूरे अब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन तीर चलाने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी छिद्र बने हुए थे वो आप देख सकते हैं। और मूल महल जो है पता करना थोड़ा मुश्किल है कि सारी बिल्डिंगें जो है खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा किताबों में लिखी हुई जो भी बातें हैं उसमें लिखा हुआ था कि अंदर में जो है एक निर्मय दरबार महल था, जिसके अंदर में बहुत सारे अधिकारी और जो है टॉप मैनेजमेंट जो भी राजा के रहते थे वो लोग वहाँ पे रहते थे। और फिर काष्ठ दीर्घा छज्जा महल सुल्तान और अधिकारियों के लिए था और एक केंद्रीय अहाता भी था, सार्वजनिक न्यायालय भी था जहाँ पे लोग जो है अपनी शिकायत लेकर जा सकते थे। और बहुत ज़्यादा जो है उल्लेख नहीं है परिवार के लोग कहाँ रहते थे, लेकिन इसी के अंदर रहते होंगे। और महीन चूना पत्थर से बना हुआ यह जो है महल है, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत नक्काशी फूलों की की हुई है और रंग बिरंगे चित्र यहाँ पे स्थापित है, जो कि अभी नहीं दिखते हैं लेकिन वह थे उस समय में। सम्राट अशोक को एक छोटी सी भेंट यह देना चाहते हैं कि लोगों को उनके इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानकारी नहीं है वह जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहते हैं। और फिर आप ऐसे ही बने रहिए और हम कोई भी ऐतिहासिक जानकारी देने से पहले आपको उसका पूरा तात्विक व्यू भी दिखाएंगे और उस स्थान पे जाकर हम जो है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे। अगर हमको नेशनल म्यूज़ियम जाने का मौका मिलता है तो हम नेशनल म्यूज़ियम में भी जाएंगे और फिर वहाँ पे जो कुछ भी हमें इतिहास के बारे में मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह ऐतिहासिक वीडियो में और हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।